प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आप सबों को नया सवेरा, नई आशा के माध्यम से आपको आशीष देता हूं। और आज जो विषय मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं, और वो मिलेगा हमको भजन संहिता की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका तीसरा पद। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है यहां पर? वो उस वृक्ष के समान होगा। कौन उस वृक्ष के समान होगा? वो उस वृक्ष के समान होगा जो व्यक्ति नदी के किनारे लगाया गया है, बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। मैं आज आपको कहना मांगता हूं फलदायी वृक्ष, फलदायी पेड़, फल देने वाला पेड़। कैसे आप और हम एक ऐसे पेड़ के समान बन सकते हैं जो फल देने वाला हो? यहां पर लिखा गया है पहले पद में, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता। पहला हिस्सा ये नहीं करता। दूसरा, करने वाला, व्यवस्था, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कुछ करना और कुछ नहीं करना। मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं, मैं उस फलदायी वृक्ष के समान अगर बनना चाहूं जो अपनी ऋतु में फले, तो हमको एक काम करने की आवश्यकता है। मैं उस पेड़ के मानिंद बनने के लिए खुदा के कलाम के मुताबिक, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ना ठट्ठा करने वाली की मंडली में बैठता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये दुनिया बहुत से खराब लोगों से भरी हुई है, दुष्टों से भरी हुई है। काश आपका बच्चा, हमारा बच्चा, आपके परिवार के लोग दुष्टों की युक्तियों पर ना चलें, पापियों के मार्ग में खड़ा ना हो और ना हंसी मजाक, निंदा करने वाले, अपमान करने वाले की सभा में बैठें। खुदा का कलाम बताता है परमेश्वर की व्यवस्था में वो आनंद करें, उस पर रात दिन ध्यान करें, तब वो उस पेड़ के समान बनने पाएंगे जो अपनी ऋतु में फलेगा। मैं आज आपको एक और जगह लेके चलना चाहता हूं और ये आपको जगह मिलेगी यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक। आइए हम इसे देखें। 17 पर्व, 17 अध्याय और उसके 5वें पद के दूसरे हिस्से को। जो उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, वो निर्जल देश में अधमुए पेड़ के समान होगा जो कभी भलाई ना देखेगा। वो निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। एक ऐसे पेड़ के समान जो अकेला रहेगा, जो फल उत्पन्न नहीं करेगा। 17 अध्याय का 8वां पद। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे के वर्ष में उसके विषय में कुछ चिंता ना रहेगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। फलदायी वृक्ष। अगर आप और हम एक ऐसे फलदायी वृक्ष के समान बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमको दिखाता है एक पेड़ जो नदी के किनारे लगा है और उसकी जड़ पानी तक फैली हुई है
और वो पेड़ फल फलना कभी समाप्त नहीं हो रहा है, उसको घाम भी नहीं लग रहा है। इसका मतलब धूप जब हो रही है तो उसे चिंता नहीं हो रही, जब पानी ना बरसे तो भी कोई चिंता नहीं हो रही है, क्योंकि वो पेड़ एक ऐसी जगह लगा है। मैं आज आपको एक और जगह लेके चलना चाहता हूं, और ये जगह भी आपको मिलेगी यहेजकेल की पुस्तक में। वहां पर हमको देखने को मिलता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 21वें अध्याय में हमको देखने को मिलता है कि पेड़ लगे हैं दोनों तरफ, और हर महीने 12 प्रकार के फल लग रहे हैं। मैं तो ऐसा पेड़ बनना चाहता हूं जो फल दे सके, अपने मालिक को फल प्रदान कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे पेड़ को सब लोग चाहते हैं जो फल देने वाला हो सके। मैं आज आपको परमेश्वर के वचन के मुताबिक लूका रचित सुसमाचार 13वें अध्याय के 6 पद से लेकर 9 पद तक, वहां पर एक कहानी लिखी गई है। एक मालिक की अंगूर की बारी है, और अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगा हुआ है। किसका पेड़? अंजीर का। और अंजीर का पेड़ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल से उसमें कोई फल नहीं लगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मालिक आता है, कहता है मैं 3 साल से इसमें फल ढूंढने के लिए आता हूं, लेकिन फल नहीं पाता हूं। मैं आज आपको इस जगह के मुताबिक कहना चाहता हूं, जो पेड़ फलदायी नहीं होगा, उस मालिक के समान ये पेड़ के लिए कहा जाएगा इस पेड़ को काट दिया जाए, क्योंकि ये जगह घेर कर रखे हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हमें एक ऐसे पेड़ के समान बनना चाहेंगे जो अधमुए पेड़ के समान हो, निर्जल देश में हो, जो भलाई ना देखे, जहां पर कोई लोग ना हो, पानी की भी प्राप्ति ना हो? क्या ऐसे पेड़ के समान बनना चाहेंगे? अकेले पड़े हैं। मैं ऐसे पेड़ के समान बनना चाहूंगा जो फलदायी वृक्ष, और 10 प्रकार के या 12 प्रकार के फल ना हो, कम से कम एक फल तो दिखाई दे। आप एक ऐसे पेड़ के समान बन सके, मैं एक ऐसे पेड़ के समान बन सकूं जो फल दे सकूं। कैसे मैं फल दे सकूंगा? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज तक तो हम में कोई फल ना निकला, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जब हम दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेंगे, जब हम पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होंगे, जब हम निंदा करने वालों की सभा में नहीं बैठेंगे और परमेश्वर की व्यवस्था में आनंद करेंगे, परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करेंगे, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप और हम एक ऐसे पेड़ के समान बनने पाएंगे जो फलदायी होगा, फल उत्पन्न करेगा, और लोग देखेंगे। संसार में पत्थर लोग उठाते हैं और उस पेड़ के ऊपर प्रहार करते हैं जिस पेड़ में फल लगे होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, संसार आपके फल को प्राप्त करना चाहेगा, लोग आपके फल को प्राप्त करना चाहेंगे। कौन से फलों को प्राप्त करना चाहेंगे? गलतियों उसका 5वां अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा गया है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, भलाई, कृपा, संयम, विश्वास, नम्रता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये 9 प्रकार के फल आपके जीवन में भी दिखाई देंगे। काश आपके जीवन में फल दिखाई दे, मैं एक ऐसे पेड़ के समान। प्रभु का वचन बताता है कि मैं परमेश्वर के भवन में हरे भरे जैतून के वृक्ष के समान होऊंगा, और मेरा फल देखकर मेरा पिता जो मालिक वो आनंदित होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप और हम एक फलदायी वृक्ष के समान बन सके। प्रभु आप में से हर एक को बहुतायत से आशीष दे। आपके घर में, आपके परिवार में, आपका बच्चा, आपका परिवार का हर एक सदस्य एक ऐसे फलदायी वृक्ष के समान बने जिससे परमेश्वर आनंदित हो सके। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उस परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया और मुझे एक ऐसे फलदायी वृक्ष के समान बनाया है, और खास तौर से एक ऐसा फलदायी वृक्ष जो परमेश्वर की महिमा के लिए काम आता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर से दुआ मांगे कि हमारा जीवन एक ऐसे पेड़ के समान बने जो वृक्ष फल उत्पन्न कर सके। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम धन्यवाद के साथ में प्रार्थना मांगते हैं। प्रभु हर एक सुनने वाले पर अनुग्रह करें और आपकी महिमा हो।
विश्वास के साथ में सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन।